दोस्तों, ये गांव में खुशियों का माहौल था। हर तरफ सजावट थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग शादी की तैयारियों में जुटे थे। किसान रामलाल की बेटी पूजा की शादी थी। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेटी की शादी में लगा दी थी। पूजा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसका सपना था कि वह सरकारी नौकरी करे, लेकिन पिता की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शाम होते होते बारात आ गई। पूरे गांव ने बारातियों का स्वागत किया। पूजा दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर नए जीवन की उम्मीदें थी। लेकिन तभी मंडप के पास दूल्हे के पिता ने रामलाल को अलग बुलाया। रामलाल जी, हमने पहले ही कहा था कि कार चाहिए। अभी तक कार की चाबी नहीं दिखी। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई साहब, मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया है। कार देने की ताकत नहीं है। दूल्हे के पिता का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर यह शादी नहीं होगी। रामलाल को पैरे तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मेरी इज्जत का सवाल है। बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। लेकिन सामने खड़े लोग पत्थर दिल बन चुके थे। कुछ ही मिनटों में फैसला हो गया। दहेज न मिलने के कारण बारात वापस लौट गई। पूरा गांव यह नज़ारा देख रहा था। मंडप में बैठी पूजा जब यह बात सुनकर बाहर आई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पिता सबके सामने रो रहे थे। उस रात रामलाल को पहली बार अपनी बेबसी पर शर्म आई। लेकिन पूजा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आज रोने का दिन नहीं। आज से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अगले दिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। जिस लड़की की बारात लौट जाए उसका भविष्य खत्म हो जाता है। अब इससे शादी कौन करेगा? लेकिन पूजा ने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। उसने अपनी शादी का जोड़ा उतारा, अपनी पुरानी किताबें निकाल ली। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, घर के काम में माँ की मदद करना, फिर देर रात तक पढ़ना। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे अब अफसर बनेगी क्या? पूजा सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना है। समय बीतता गया और तीसरे साल एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, पूजा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। जिस बेटी को लोग बोझ समझते थे, वही आज पूरे परिवार का सम्मान बन चुकी थी। पूजा की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई। अब लोग उसे इंस्पेक्टर मैडम कहकर बुलाते थे। एक दिन थाने में शिकायत आई। एक व्यापारी ने रिपोर्ट लिखवाई कि उसके साथ लाखों रुपए की ठगी हुई है। जांच शुरू हुई। कई दिनों की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया। जब पूजा ने फाइल देखी तो वह चौंक गई। यह वही व्यक्ति था जिसके बेटे की बारात 3 साल पहले उसके घर से वापस चली गई थी। दूल्हे का पिता। पूजा कुछ पल के लिए शांत हो गई। पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। कानून के लिए सभी बराबर थे। अगले दिन पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला। सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। उसने पुलिस की वर्दी में पूजा को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पूजा ने शांत स्वर में कहा, जी इंस्पेक्टर पूजा। उस आदमी की नज़रें झुक गई। जिस लड़की को उसने दहेज के लिए ठुकरा दिया था, आज वही कानून की वर्दी में उसके सामने खड़ी थी। जांच आगे बढ़ी। सबूत इतने मजबूत थे कि आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तारी के समय वो आदमी रो पड़ा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। पूजा ने गंभीर आवाज़ में कहा, माफ़ी मैं नहीं, कानून देगा। उसके शब्द सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चुप हो गए। कुछ दिनों बाद अदालत ने आरोपी को सज़ा सुना दी। मामला खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम पूजा अपने गांव पहुंची। पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। वहीं लोग जो लोग कभी ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। मंच पर पूजा को सम्मानित किया गया। जब उसे बोलने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, जिस दिन मेरी बारात आपस गई थी उसी दिन मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन सच यह है कि वही दिन मेरी जिंदगी की नई शुरुआत था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। पूजा ने आगे कहा, बेटियों की कीमत दहेज से नहीं, उनके सपनों से होती है। अगर कोई रिश्ता पैसों के कारण टूट जाए तो समझ लेना कि वह रिश्ता कभी बनने लायक था ही नहीं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रामलाल की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उस रात
गांव की कई लड़कियों ने एक नया सपना देखा। उन्होंने समझ लिया कि किसी की असली पहचान उसके कपड़ों, दहेज या रिश्ते से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और हौसले से बनती है। और पूजा, वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं बनी थी, वह उन हजार लड़कियों की उम्मीद बन गई थी जो कभी समाज की गलत सोच के कारण खुद को कमजोर समझ बैठी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।